आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th एंड 9th दोनों क्लास में मिलता है एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं बहुपद। अब देखिए, सबसे पहला काम हम जानते हैं कि बहुपद जो होता है वो ये क्या होता है, बहुपद कैसा होता है, किस टाइप का होता है। हाँ, ये सब हम जानेंगे। इसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बहुपद के कॉन्सेप्ट हैं, पॉलिनोमियल के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जो बहुपद है इसे हम डिनोट्स करते हैं बहुपद, यानी कि जो पॉलिनोमियल है इसको हम पॉलिनोमियल इन एक्स इससे डिनोट करते हैं, इसी से डिनोट करते हैं। देखिए, P फॉर पॉलिनोमियल, X फॉर X क्या है, X एक वेरिएबल है, मतलब जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा किसी न किसी वेरिएबल में मिलेगा। तो अगर X मिलता है तो यहाँ X राइट करेंगे, Y मिलता है तो Y राइट करेंगे, और Z मिलता है तो Z राइट करेंगे, A मिलता है A राइट करेंगे। A to Z कोई भी लेटर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर P मिल रहा है तो यहाँ P नहीं राइट करेंगे, यहाँ F राइट कर देंगे, या कोई और भी लेटर्स राइट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेसिक होता है वो होता है PX, X सबसे ज़्यादा मिलता है। तो Px इक्वल टू, देखिए जो पॉलिनोमियल होता है सबसे पहला जो टर्म होता है इसका फर्स्ट टर्म होता है ये A0 होता है। A0 मीन्स, A0 का मतलब ये जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को बताएगा कि A0 ये कांस्टेंट है। फिर देखिए A1x मिलता है, फिर इसके बाद प्लस A2x स्क्वायर मिलता है, फिर A3x क्यूब प्लस A4x पर पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से लास्ट टर्म जो मिलता है AN x पर पावर n, इस टाइप से मिलता है। ये हमारा है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। तो देखिए x जो वेरिएबल है इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस A4x पर पावर 4 प्लस डॉट 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 AN x टू द पावर n। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब आगे बात करते हैं जो पॉलिनोमियल है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमने सबसे पहला राइट किया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। हाँ, ये देखिए ये पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। कैसे है पॉलिनोमियल ये भी जानते हैं। देखिए जो भी वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल x यहाँ पे है तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है, x पर पावर 1 है। तो देखिए पॉलिनोमियल में सबसे पहला काम हम देखते हैं, जो भी देखिए यहाँ पे पावर मिल रहा है, वेरिएबल में जो पावर मिल रहा है यहाँ पे x नहीं है, x पर पावर 0 होगा। A0 x टू दी पावर 0 भी राइट कर सकते हैं। देखिए A0 x टू दी पावर 0 भी राइट कर सकते हैं, या A0 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि x पर पावर 0 का वैल्यू होता है, x पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 0 है, x पर पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है, x पर पावर 3 4 5 6 7 ऐसे n जितना भी हम लेंगे, जितना भी एक्सपोनेंट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या मिल रहा है, x पर पावर 2, x पर पावर n, x पर पावर 1, तो 2 है 1 है, ये डिक्रीजिंग आर्डर में है। तो पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन में सबसे पहला काम हम जानते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स पे जो पावर होंगे वो या तो इंक्रीजिंग आर्डर में होंगे या तो डिक्रीजिंग आर्डर में होंगे। देखिए जो हमने राइट किया है इसमें डिक्रीजिंग आर्डर में है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं AN x पर पावर n प्लस AN माइनस 1 इंटू x पर पावर n माइनस 1, फिर डॉट 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 A3 x पर पावर 3 प्लस A2 x पर पावर 2, A1 x पर पावर 1, A0 x पर पावर 0, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो हमारा जो डेफिनेशन है उसमें देखिए, उस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो A है, A क्या है, ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। A हमारा रियल नंबर है, और जो पावर मिल रहे हैं, एक्सपोनेंट मिल रहे हैं, हाँ एक्सपोनेंट मिल रहे हैं, ये इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखिए माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। इंटीजर्स क्या है? 0 -1 -2 -3, हाँ इस टाइप से इंटीजर होते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, इंटीजर्स के बारे में नहीं मालूम है, तो नंबर सिस्टम का एक वीडियो बनाया गया है, उस नंबर सिस्टम वाले वीडियो में देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो +1 +1 2 3 4 इस टाइप से, हाँ इस टाइप से इंटीजर्स होते हैं। तो यही टू कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें पॉलिनोमियल्स के लिए। अब देखिए ये जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल, इस वेरिएबल पर जो पावर लगा हुआ है इंटीजर है, 1 2 3 जो भी मिलेगा,
ये यहाँ पे 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ये इंटीजर है, पावर क्या है, इंटीजर में है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ए के प्लेस पर नंबर आया 2, 4, 1, ये सब भी क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, √2x² माइनस √2x - 1, ये भी देखिए पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? बहुत से लोग जो है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रूट की वजह से बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई नंबर रूट्स में होगा, ठीक है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलिनोमियल में। लेकिन इस तरह से मिल गया, अगर इस तरह से √x+1 मिल गया, तो अब जो वेरिएबल है ये रूट में चला गया ना, वेरिएबल है रूट में चला गया। तो देखिए यहाँ पे √x = हम राइट करेंगे x पर पावर 1/2, तो क्या 1/2 यहाँ पे मिल रहा है, एक्सपोनेंट जो है इंटीजर मिल रहा है, 1/2 इंटीजर होता ही नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्या, इंटीजर्स, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। देखिए ये इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी वेरिएबल रूट में मिलेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है, वो रूट में है और वेरिएबल जो है रूट में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको अब कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि देखिए जो नंबर है, नंबर अगर रूट में है और वेरिएबल रूट में नहीं है, इस पर पावर इंटीजर मिल रहा है ना, 1 मिल रहा है, मतलब इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ √x है, तो √x = हम राइट कर सकते हैं x पर पावर 1/2, रूट हटाएंगे तो x पर पावर 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स की सीरीज में कहीं आ ही नहीं रहा है 1/2, इसलिए ये 1/2 इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो ये √x+1 पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल। जैसे हमने राइट कर लिया 0, 0 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। आप जान लीजिए जितने भी रियल नंबर होते हैं, चाहे इसमें वेरिएबल मिले या ना मिले, वो सब के सब पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे हमने यहाँ राइट कर दिया 45 - 45, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। इसी तरह हमने राइट कर दिया x+1/2, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसी टाइप से मिलते हैं पॉलिनोमियल। अब बात आगे बढ़ती है, देखते हैं। अब इसके बाद पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, इस टाइप्स को भी हम जानते हैं। आइए देखिए टाइप्स को भी, इसको आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए टाइप्स में 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स तो होगा बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर होगा उस पावर के आधार पर होगा। एक टाइप होगा पावर के आधार पर, दूसरा जो होगा पावर नहीं, टर्म्स के आधार पर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो टाइप्स मिल रहा है ये किस आधार पर है, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट यानी कि पावर के आधार पर, घात के आधार पर। देखिए सबसे पहला जो होगा ये हमने राइट कर दिया x पर पावर 0, x पर पावर 0, x पर पावर 0 वेरिएबल है, उस वेरिएबल पर पावर 0 हमने राइट कर दिया, वेरिएबल पर पावर हमने 0 राइट कर दिया। तो इसको हम बोल देंगे 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। इसी x पर पावर 0 का वैल्यू होता है 1। किसी भी नंबर पर पावर 0 लग जाए, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे यहाँ पे बताया, किसी भी नंबर पर पावर 0 लगता है तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो ये एक कांस्टेंट भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। अब देखिए सेकंड हम देखते हैं x पर पावर 1, x पर पावर 1 प्लस 1, x+1, इस टाइप का जो है ये क्या होगा, ये आपका होगा, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट 1 है। क्या है? एक्सपोनेंट 1 है। अब देखिए अब ये 0 पॉलिनोमियल है, शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में हम शून्य बहुपद बोलते हैं, शून्य बहुपद भी बोलते हैं। और देखिए कांस्टेंट को अचर बोला जाता है। इसी तरह लीनियर पॉलिनोमियल को हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो अब देखिए x पर पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन थर्ड बात हम करते हैं 5x²
प्लस 3x माइनस 1। ये देखिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर मिल रहा है ना, तो स्क्वायर मिल रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 9x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो अब ये दिया हुआ है तो ये कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो अब त्रिघात बहुपद भी समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए अगर पॉलिनोमियल में जितने भी यहाँ पर एक्सपोनेंट बढ़ते जाएंगे उसी आधार पर ये पॉलिनोमियल का नेम बनता जाएगा। अब देखिए 4 अगर है तो 4 को हम साइंस की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में 4 जो नंबर होता है उसको टेट्रा बोला जाता है। तो टेट्रा पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और 5 मिला तो पेंटा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन इससे मिलते नहीं हैं। जितने भी आपके सिलेबस में 9th या 10th में जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में क्यूबिक तक या 4 तक मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज अगर होता है तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, यही तीनों सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो जो सिलेबस में है हम वही देखते हैं। अब देखिए अगर इसी के आधार पर हम जो है पॉलिनोमियल लिखते जाएँ तो नंबर्स बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारे हैं इसी टाइप से, तो बहुत सारे हैं। तो हम इतना ही लिखेंगे जो बेसिक है हमारे लिए, जो जितना कोर्स में हमारे है। अब देखिए फिर टाइप्स देखते हैं, फिर से आगे टाइप्स देखते हैं, इरेज कर देते हैं इसको हम। जो नेक्स्ट टाइप होता है वो टर्म्स के आधार पर होता है, पदों की संख्या के आधार पर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक पदी, क्या? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। तो एक पदी बहुपद में केवल एक ही पद मिलेगा। जैसे देखिए ये हो गया 4, हमने कोई नंबर राइट कर लिया, या फिर हमने 4x राइट कर लिया, माइनस कामा करके -4 -7x स्क्वायर राइट कर लिया। मतलब जो टर्म्स मिलेगा यहाँ पे पद मिलेगा केवल एक ही पद होगा। यहाँ पर हमने 1/2 राइट कर लिया। ये सभी देखिए जो हमने 4 पॉलिनोमियल यहाँ पे हमने राइट किया 1 2 3 4, तो इसमें देखिए 1 टर्म्स, इसमें भी 1 टर्म्स ही है, इसमें भी 1 टर्म्स, इसमें भी 1 टर्म्स, एक एक पद सब में दिए गए हैं। तो एक एक पद दिए गए तो एक पदी बहुपद होगा। लेकिन दूसरा देखिए बाइनोमियल। बाइनोमियल, जो बाइनोमियल होता है इसको हम बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। द्विपदी में जैसे हमने x+1 राइट कर दिया, इसमें 2 पद हैं, 1 और 2, एक चर है एक अचर है, 2 पद हैं। ऐसे हमने राइट कर दिया 4x³ - 1, तो ये इसमें भी देखिए 2 पद है। ऐसे हमने राइट कर दिया 9x² + 1/2, इसमें भी 2 ही पद हैं। तो जब 2 पद होंगे तो द्विपदी बहुपद हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ऐसे तीसरा हम राइट करेंगे ट्राइनोमियल। क्या राइट करेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब त्रिपदीय। क्या हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। त्रिपदीय बहुपद में 3 पद मिलेंगे, जैसे x² + 5x + 6 ये दिया है। तो ये x² + 5x + 6 जो होता है इसमें 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं, इसलिए त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी को हम ट्राइनोमियल भी बोलेंगे। ऐसे हमने यहाँ राइट कर दिया 1/2x³ + 3x + 1, इसको राइट कर दिया, तो ये भी ट्राइनोमियल है। इसी तरह से ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, सेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, हाँ, फिर नोवेनोमियल, डेकानोमियल, ऐसे जितने भी टर्म्स आएंगे वो टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे, ना नेम भी बनता जाएगा। तो इसके बाद देखिए ट्राइनोमियल के बाद जो है बेसिकली जो भी नेम दिया जाता है किसी को भी, तो वो दिया जाता है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब बहुत सारे पद, पॉलिनोमियल का मतलब बहुत से पद दिए गए हैं, इसमें पदों की संख्या अधिक है। पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद का मतलब बहुत से पद। बहुपद का मतलब बहु मतलब बहुत, यहाँ बहुत से का सेंस है बहुत, और पद का मतलब पद। तो बहुपद मतलब बहुत सारे पद मिलेंगे, 3 से ज़्यादा मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 14 मिलेंगे, जितने भी पद मिलेंगे वो सब पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। तो बेसिक हम जो जानते हैं वो पॉलिनोमियल ही होता है, हमारे चैप्टर का नेम भी पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन टर्म्स, जो टाइप्स हमने बताया, बेस्ड ऑन टर्म्स बताया। अब देखिए आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जितना ये मैं बता रहा हूँ इन सबसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं क्लास 9th और 10th दोनों में। अगला जो टॉपिक है इसमें पॉलिनोमियल में वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो यही हमें लगता है इस चैप्टर में, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि बिना इसके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जो पॉलिनोमियल यहाँ हमने राइट किया इसको इरेज नहीं किया क्योंकि इसका यूज हमें मिलेगा अभी। देखिए यहाँ पे पावर कितना है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखिए पावर जो मिल रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है और पावर कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c = 0। देखिए यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वीडियो में भी आप देखेंगे तो मैं बताया हूँ ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी होता है। तो माइंड में कन्फ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों सेम होते हैं, पॉलिनोमियल बोलिए या इक्वेशन बोलिए। अब यहाँ पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यही होता है। बहुत ही आसान है इसको लर्न करना क्योंकि यही 2 चैप्टर में काम आते हैं। एक तो पॉलिनोमियल में काम आएगा, दूसरा जो हमारा काम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में भी काम आएगा ये। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद की घात। बहुपद की घात। देखिए घात को कितने वर्ड से बोला जाता है? देखिए एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, पावर भी बोला जाता है और इस चैप्टर में डिग्री यूज करता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ बोला गया है। तो देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। सबसे पहले जो देखिए हम बताते हैं इसमें जो मूल कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट देखिए, जो लार्ज एक्सपोनेंट होगा, लार्ज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो लार्ज एक्सपोनेंट होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। लार्ज एक्सपोनेंट जो होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, बहुत ही इजी होता है। हमने यहाँ राइट कर लिया 9x³ + 3x² + 4x - 7। तो अब इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है? जो लार्ज एक्सपोनेंट कितना, यहाँ पे एक्सपोनेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल पर पावर 0 सपोज करते हैं और यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जो लार्ज एक्सपोनेंट है, जो लार्ज पावर है, सबसे बड़ा घात है वो क्या है? 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बहुपद की घात 3 हो जाएगी। इसी तरह देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये पहला था, दूसरा हमने ले लिया 4x पर 5 पावर 5 - 3x पर पावर 4 + 7x - 2 अपान 3x² + 4x - 1 ये दिया हुआ है। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ क्या होगा? देखिए जब भी इस टाइप से मिलेगा, रेशनल नंबर टाइप में मिलेगा, रेशनल नंबर टाइप में मिलेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का जो एक्सपोनेंट होगा उसी में से हम डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। तो देखिए लार्ज एक्सपोनेंट न्यूमरेटर का है 5 और इसका कितना है? 2 है, तो 5 - 2 कर देंगे तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 3 आ जाएगा। बहुत से लोग इसको जो है क्वेश्चन को पहले डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखते हैं। नहीं, देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा वो एक ही नंबर का पूछेगा, तो ज़रूरत क्या है बहुत सारा सॉल्व करने के लिए। तो अगर कहता है कि सॉल्व करिए पहले, उसके बाद फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बनाइए, तब जो है वो 3-4 नंबर का रहेगा, तो आप वहाँ सॉल्व करेंगे। लेकिन एक ही नंबर का है, MCQs है, तो हम क्या करेंगे? जो लार्ज एक्सपोनेंट होगा न्यूमरेटर का, उसी में से हम डिनोमिनेटर के लार्ज एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो डिवाइड में आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए जो डिवाइड में होता है उसमें पावर को माइनस कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। मल्टीप्लाई में अगर है x + 1 और मल्टीप्लाई 2x² + 3x - 1 ये दिया हुआ है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? देखिए
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। जब भी मल्टीप्लाई में होगा, प्रोडक्ट में होगा, कोई भी पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल मिल रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लार्ज एक्सपोनेंट को प्लस कर लेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो उसमें जो सेम बेस के पावर होते हैं वो पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आगे आता है जो क्वेश्चन नहीं, अभी कुछ और टॉपिक्स भी हैं। तो देखिए इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फार्मूला बनते हैं। तो कुछ फार्मूला बनते हैं, उस फार्मूला को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास है 2 टाइप्स के फार्मूला मिलते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब मिलेगा हमारे पास ax² + bx + c = 0, और इसके जो रूट्स दिए गए हैं, इसके जो शून्यक है, रूट्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे जीरोज। इसके जो जीरोज हैं क्या दिए गए हैं, जीरोज अल्फा एंड बीटा है। क्या है, अल्फा एंड बीटा। जीरोज का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए, आप जब देखेंगे तो x² है, तो x का जो वैल्यू निकालेंगे ना तो 2 वैल्यू निकलेगा, वही दोनों वैल्यू जो होते हैं वही अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों जीरोज को हमने राइट कर लिया अल्फा एंड बीटा। तो अब देखिए यहाँ 2 टाइप्स के फार्मूला बनेंगे। सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा = बनेगा -b/a। ये फार्मूला बनेगा -b/a। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला बनेगा अल्फा + बीटा = -b/a। और सेकंड जो फार्मूला बनेगा इसमें वो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा × बीटा मिलेगा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई राइट करिए या ना करिए, यहाँ पर लिया जाता है मल्टीप्लाई। अल्फा × बीटा = हो जाएगा c/a। अब देखिए b क्या है, b यहाँ पे क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए ये भी एक टॉपिक था, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल मिलते हैं उसका कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। तो गुणांक देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, कोफिशिएंट कभी कभी पूछ लेता है, वैसे तो 6, 7, 8 में पूछता है, छोटे क्लासों में पूछता है, 9th 10th में नहीं पूछता। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का गुणांक कितना है, b है, तो यहाँ पे इसके पहले -b राइट किया गया। और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a है, मतलब x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है। तो यहाँ पर भी हम राइट कर सकते हैं इसको। देखिए c क्या है, c है कांस्टेंट, क्या दिया है, कांस्टेंट, या कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 0 भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। दो ये देखिए सेम है, कॉमन है, दोनों फार्मूला में जो डिनोमिनेटर मिल रहा है वो सेम है, लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो गया है। जब भी सम रहेगा तो -b, प्रोडक्ट रहेगा तो c, और डिनोमिनेटर में a। तो अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। तो ये हमारा 2 फार्मूला बनता है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी फार्मूला मिलते हैं, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके हमने जीरोज लिख लिया, इसके जीरोज हमने राइट कर लिया, जीरोज हमने राइट किया अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हमने 3 जीरोज, क्योंकि देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ हमने राइट कर लिया ax³ + bx पर पावर bx² + cx + d = 0। ये हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने बताया जो लार्ज एक्सपोनेंट होगा वो 3 होगा, तो यहाँ पर भी देखिए पावर 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें 4 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं।
तो इसको हम एक प्रकार का टेट्रा पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे, कितने जीरोज मिलेंगे? 3 जीरोज मिलेंगे, 3 शून्य मिलेंगे इसमें, क्योंकि जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। तो बहुपद की घात जितना होगा उतना ही शून्य प्राप्त होता है सॉल्व करने पर इस पॉलिनोमियल को, बहुपद को। तो यहाँ 3 है तो 3 शून्य प्राप्त होंगे। हमने तीनों शून्यकों को हमने लिख लिया, अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज राइट करेंगे। तो देखिए सम ऑफ जीरोज में 2 फार्मूला मिलते हैं, कितने? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू देखिए यहाँ पे तीनों पॉलिनोमियल को तीनों जीरोज जो दिए गए हैं उन तीनों जीरोज को हमने राइट कर लिया। तो सेम होता है -b/a, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखा था वैसे यहाँ पर भी -b/a होगा। ऐसे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट होगा और फिर सम होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये देखिए 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है और इसके बाद फिर सम है। तो ये मिलेगा c/a, क्या मिलेगा? c/a मिलेगा। इसी तरह देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो हमारा थर्ड फार्मूला बनता है वो बनता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा जो मिलेगा ये मिलेगा। देखिए जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें जो अचर पद था, जिसमें वेरिएबल नहीं था, अचर पद, उसी अचर पद में हम क्या किए थे, जो फर्स्ट टर्म का जो गुणांक होता है तो फर्स्ट टर्म में जो भी संख्या होती है उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अचर पद है, कांस्टेंट है, वो है d, और x³ का कोफिशिएंट कितना है? a है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस राइट करेंगे। अब देखिए ये b क्या है? b कोफिशिएंट ऑफ x², और ये a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³। c क्या है? ये भी देखेंगे ना, c क्या है? c तो कभी कभी c नहीं देगा, c के प्लेस पर कुछ और देगा। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल होगा वेरिएबल से ही हम कंपेयर करके मान यहाँ पर भरेंगे, जो वैल्यू होगा भरेंगे। तो देखिए c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। a सेम है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। d क्या है? d मैं बता दूं, ये d क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, कांस्टेंट है। इसके बाद a क्या है? देखिए सब में a मिल रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर हमने x² राइट कर दिया, x³ है, कोफिशिएंट ऑफ x³। a कोफिशिएंट ऑफ x³ है, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और d क्या है? कांस्टेंट है। तो हमने ये राइट कर लिया। ये 3 फार्मूला बनते हैं। अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मिलते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, पहले हम देख लेते हैं कि जो जीरोज होंगे वो जीरोज क्या होंगे, जो ग्राफ से देख के हमें बताना रहेगा। Geometric meaning of zeros of the polynomial। देखिए जो बहुपद के शून्यक होंगे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये क्या होता है? देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें। देखिए कभी भी कोई ग्राफ मिलेगा तो इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, इस टाइप से ग्राफ मिलेगा,
ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस। अब x एक्सिस y एक्सिस है तो x एक्सिस पर देखिए x की वैल्यू होगी और y एक्सिस पर y की वैल्यू होगी। तो देखिए कोऑर्डिनेट में ये मिलता है, कार्टेशियन प्लेन मिलता है, यहाँ पर भी यूज है इसका। तो ग्राफ जो बनता है x एक्सिस और y एक्सिस, x और y अक्ष दोनों होते हैं। अब इसमें देखिए एक हमने ग्राफ बना दिया इस टाइप से, तो ये एक ग्राफ बना दिया हमने। अब इस ग्राफ में देखिए कितने जीरोज मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा। जो जितना इसमें है बस उतना इसमें बताते हैं। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ग्राफ में जो x एक्सिस और y एक्सिस होगा उस x और y एक्सिस पर जो यहाँ पे पॉइंट्स क्या होगा मिलेगा, x एक्सिस y एक्सिस पर ग्राफ का जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एक बार क्रॉस किया है, एक बार ये पॉइंट मिला है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। लेकिन यहाँ हमने देखिए सेकंड हमने बना दिया, दूसरा हमने ग्राफ बना दिया, तो दूसरे ग्राफ में हमने बनाया इस टाइप से, इस टाइप से बना दिया। तो अब इस टाइप से जो बनाया हमने, देखिए एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया। x एक्सिस पर कितनी बार कट किया, एक दो तीन बार कट किया। नंबर ऑफ जीरोज देखिए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। देखिए x एक्सिस पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे, 4 होंगे। और इसी ग्राफ में देखिए नंबर ऑफ जीरोज ऑन y एक्सिस, नंबर ऑफ जीरोज ऑन y एक्सिस हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है y एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑन y एक्सिस हो जाएगा 1। और टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज, टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 4 + 1 = 5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज 5 हो जाएगा। अब ऐसे देखिए कुछ और ग्राफ मिलते हैं, उस ग्राफ को भी हम क्या करते हैं समझते हैं। वैसे तो ग्राफ का यूज इसमें इस चैप्टर में बहुत है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए भी कहता है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए कहता है, तो उसको भी हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं समझा रहे हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। देखिए कुछ और ग्राफ की बात करते हैं। जैसे देखिए ये है, यहाँ पर x एक्सिस और ये है y एक्सिस। यहाँ पे देखिए जो x एक्सिस है y एक्सिस है, इस दोनों में जो एक लाइन मिल रहा है, पैरेलल लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पैरेलल लाइन है, एक समांतर रेखा है x एक्सिस के। तो जब x एक्सिस के समांतर होगा तो जीरो जो होगा y का होगा, y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना है, नंबर ऑफ जीरोज 1 है, नंबर ऑफ जीरोज 1 है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि जीरोज किस एक्सिस पर है, ये बात करते हैं। तो जीरोज किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। अब देखिए जिसके पैरेलल होगा उस पर नहीं है, दूसरे वाले पर है। अब x एक्सिस के पैरेलल है तो y पर मिलेगा, y = जो लाइन है इसको हमने राइट कर दिया L, तो L पैरेलल x एक्सिस, L जो है x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे वो 1 ही मिलेंगे। लेकिन इसी टाइप से यहाँ पे हमने ग्राफ बना दिया। दो ग्राफ और देख लेते हैं। एक यहाँ पे है तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो वैल्यू जो मिलेगा x = मिलेगा। अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, देखिए y = a, मतलब y का कोई वैल्यू मिलेगा, a हमने राइट कर दिया ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस लिया a ले लिया, तो ये 0 होता है, हाँ ओरिजिन होता है कार्टेशियन प्लेन का, तो y = a राइट कर लिया हमने। यहाँ पे देखिए x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो x = a हमने राइट कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का जो है a राइट कर लिया। चलिए यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ b राइट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों सेम नहीं राइट करेंगे, नहीं तो सब यही समझेंगे कि हर जगह कहीं भी किसी के भी पैरेलल मिलेगा तो a ही होगा। नहीं, जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो हमने a राइट कर लिया, और y एक्सिस के पैरेलल देखिए x एक्सिस के पैरेलल हुआ तो हमने y = b राइट कर लिया, और y एक्सिस के पैरेलल हुआ तो x = a राइट कर लिया। ठीक है, इसी तरह देखिए एक ग्राफ और देख लेते हैं। इस टाइप से ग्राफ मिलता है।
तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे वो नंबर ऑफ जीरोज तो 2 हैं दोनों एक्सिस पर, लेकिन ध्यान ये देना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे इस टाइप से इक्वेशन मिलेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलेगा इसका, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से ग्राफ में मिलते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितना है, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, नंबर ऑफ जीरोज वैसे तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 2 ही होंगे दोनों टोटल, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे जो है जीरोज मिलेंगे, बहुत सारे जीरोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यू। तो ये बात कर लिया हमने, जो बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है ये भी हमने बता दिया, मतलब जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी बात कर लिया। अब इस चैप्टर में कोई मेन टॉपिक ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, जो होगा भी एक आध तो क्वेश्चंस बताने के टाइम पे बता दिया जाएगा, और टोटल इस चैप्टर का जो भी टॉपिक्स था टोटल टॉपिक्स हमने बता दिया। अब इस टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।